अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं अपना जो केबिन बैग है ना उसको अनपैक कर रही थी, क्योंकि इसमें सारे वो कपड़े थे जो कि मैं अपने पहनने के लिए लेके गई थी, और वहाँ पे पहन के जैसे ही मैं उतारती थी फ़ौरन से उनको मैं फ़ोल्ड करके जो है ना उसी सूटकेस में बंद कर देती थी। यानी कि इनको मैंने वॉश नहीं किया। जितने दिन मैंने रहना था उतने ही मैं सूट लेके गई थी कि चलें एक-एक दिन पहनूँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, लॉन के कपड़े थे तो उनका वज़न कोई ख़ास नहीं हुआ, तो कपड़े मेरे उतने दिन के हिसाब से पूरे आ गए। तो इनको अभी मैं यूके वापस आके वॉश कर रही हूँ। वैसे तो मुझे आए हुए भी 1 महीना हो गया है, लेकिन मैंने अभी इसको ओपन किया है क्योंकि आके पहले कोई 10 दिन तो मेरी थकावट ही नहीं उतरी, मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, और उसके बाद वैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता कभी मौसम ठीक है, कभी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलें ये ज़्यादा गंदे तो नहीं है, 1-1 दिन मैंने पहने थे। तो ऐसा करती हूँ कि मैं जो जल्दी वाली मशीन है ना, जो कि 30 मिनट का ये साइकिल होता है, वो वाला ऑन करके तो इनको मैं वॉश करके ड्राई करके दोबारा से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी समर तो है नहीं। विंटर वाले कपड़े पहने जाएँगे तो इनको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके वॉश करके तो दोबारा रख देती हूँ। इसी तरह से रखे अच्छे नहीं लगते, एवं इसमें से बदबू वगैरह जो है ना वो ना आने लग जाए, क्योंकि पाकिस्तान में पसीना बहुत ज़्यादा आता था। तो वैसे भी इनको काफ़ी टाइम जो है ना इसमें पड़े हुए हो गया। तो पहले मैंने डार्क कलर की जो मशीन है वो लगाई है कि ब्लैक ब्लैक आ जाए, और जैसे ही इसको मैं खोल के अभी मशीन में डाल रही थी, अब मुझे आइडिया हो रहा था कि मैंने इतने ज़्यादा ब्लैक सूट लेके गई थी। जब कलर भी ब्लैक पसंद होना है और ब्लैक कलर में सूट भी ज़्यादा होने हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसी कलर में ज़्यादा लेके जाने हैं। तो ख़ैर जी, इनको भी मैंने 2-3 बार जो थी ना वो मशीन लगा दी थी। जल्दी-जल्दी ये वॉश होके फ़ौरन से ड्राई हो गए थे, क्योंकि लॉन के सूट जो है ना वो हैवी तो होते नहीं हैं और ना ही उनको ड्राई होने में टाइम लगता है। तो बस फिर मैंने 30 मिनट पे इनको वॉश पे लगाया और ये फ़ौरन से ही ड्राई हो गए थे, क्योंकि विंड काफ़ी ज़्यादा थी और मौसम भी ठीक ही था बाहर। उसके बाद जी ब्रेकफ़ास्ट की हस्बैंड की डिमांड थी। हमने तो राइस वग़ैरह खा लिए थे, जो कि बॉइल्ड राइस थे, और साथ मैंने बनाए थे साबुत मसर। तो वो खा लिए थे हमने, लेकिन हसन का ये था कि हसन बहुत देर से डिमांड पैनकेक की कर रहा था। लेकिन इस तरह की जो भी चीज़ें हैं हसन को बंद है कि हसन ने मैदे वाली चीज़ नहीं खानी, तो फिर वो जितने महीनों से कह रहा था ना, मैंने कहा कि चलें एक बार मैं बना देती हूँ, उसके बाद मुझे दोबारा से नहीं कहना, यानी कि वो तसल्ली हो जाएगी एक चीज़ खा के। तो फिर ये मैं पैनकेक जो है ना वो हसन के लिए बना रही थी कि चलें बच्चा खा के खुश हो जाएगा। मैं और हसन ही पैनकेक खाते हैं। हस्बैंड और उमाइमा जो है वो पैनकेक नहीं खाती। उमाइमा तो बिल्कुल नहीं खाती, और हस्बैंड कभी-कभी जो है ना वो चख लेते हैं, लेकिन ये डिमांड नहीं है कि वो उनके लिए स्पेशल मैं बनाऊँ या वो खाएँगे। तो फिर मैंने और हसन ने ऊपर जो टॉफ़ी सिरप है ना वो डाल के खा लिए थे। हनी डाल के भी खा सकते हैं, लेकिन टॉफ़ी सिरप जो है ना वो हमको ज़्यादा पसंद है, तो फिर इस वजह से टॉफ़ी सिरप डाल के हमने मज़े से जो थे ना वो खा लिए थे। साथ चाय रखी हुई थी, क्योंकि पैनकेक के साथ जब आप चाय का सिप लेते हैं तो उसका अलग ही मज़ा है, ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं फिर। तो उसके बाद नाश्ता-वाश्ता तो हमने कर लिया था। मेरा तो ख़ैर 2 बार हो गया था, साथ पैनकेक भी हो गए थे और साथ चावल भी हो गए थे। और अभी मैंने सोचा कि चलें मैं मॉप कर लेती हूँ, क्योंकि किचन का फ्लोर बहुत ख़राब हुआ पड़ा था। इतना गंदा पता नहीं कैसे हो गया था, क्योंकि बच्चे जो है ना, क्योंकि उनको छुट्टियाँ हैं, वो बाहर जब प्ले करते हैं तो फिर वैसे ही ग्रास में से पाँव उठा के तो फ़ौरन वो इस तरह से फ्लोर पे रख देते हैं। तो फिर उस वजह से थोड़ा-सा गंदा हो जाता है, क्योंकि ग्रास जो है ना वो ठीक से ड्राई नहीं होती। ड्राई हो तो फिर आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन जब ड्राई ना हो, और बच्चों को मैं बहुत कहती हूँ कि बाहर आने के लिए और जूता रखो, अंदर आने के लिए और रखो, लेकिन बच्चे जो है ना वो कहाँ समझते हैं। वो जब जल्दी-जल्दी में आते हैं तो फिर उनको भूल जाता है, वैसे थोड़ा बहुत उनको याद रहता है। तो अभी वो बाहर ही प्ले कर रहे थे। मैंने कहा कि आपने बाहर रहना है जब तक फ्लोर ड्राई नहीं हो जाता, और मैं मॉप कंप्लीट नहीं कर लेती। ये वाला जो मॉप है ना ये बहुत अच्छा रहा है वैसे। एक तो बहुत लाइट वेट है, इसमें कोई भी मेहनत मशक्कत नहीं करने की ज़रूरत होती। ये बोतल में पानी डाल के रख देती हूँ और इसको मैं निकालती नहीं हूँ। जब भी मैंने करना हो ऐसे ही उठा के थोड़ा सा स्प्रे करके तो ये मॉप कर लेती हूँ। 7 पाउंड का मैंने होम बार्गन से लिया था। जब ये किचन का फ्लोर हमने चेंज करवाया था तब की बात है। तो तभी से यूज़ हो रहा है, तो अभी तक बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। तो ये मैंने मदर इन लॉ को भी लेके दिया था, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि ये मॉप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उधर भी जो है ना वुड फ्लोर लगा हुआ है। तो फिर एक उनको भी लेके दिया था, क्योंकि ये है ही बहुत अच्छा और करने में बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद मैं जल्दी से आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर दूँ। बच्चों ने टीवी पे देख ली थी और मुझे बार-बार कह रहे थे कि यही हमने रेसिपी ट्राई करनी है। तो मैं साथ-साथ इंग्रीडिएंट जो है ना वो लिख भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। सबसे पहले हाफ़ कप मैंने लिया था। ख़ैर मैंने नहीं, बच्चे जो है ना वो कर रहे हैं और मैं साथ-साथ उनको बता रही हूँ। हाफ़ कप लिया था प्लेन फ्लावर का। ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा, मैंने मेंशन किया हुआ है कि कितनी-कितनी क्वांटिटी किस-किस चीज़ के लिए है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा शुगर का। लेवल करनी है सारी चीज़ें।
तो उस हिसाब से आपने मेजर करके डालनी है। बहुत अच्छी ये जो थी ना वो रेसिपी बन गई थी, बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी। और अभी इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो जाएगा ईस्ट का, इंस्टेंट ईस्ट जो है ना उसका हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो ऐड किया था। एक्टिव होनी चाहिए, तो अगर ये खुला हुआ पैकेट हो तो फिर वो ठीक से काम नहीं करती। बंद वाला पैकेट हो तो हर बार वही यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद लिया था हाफ़ कप इसमें वार्म मिल्क, तो इसको मैंने इस कप में डाल के माइक्रोवेव में रख के थोड़ा सा वार्म कर लिया था, यानी कि हॉट नहीं था, वार्म था। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर 10 मिनट के लिए इसको वैसे ही छोड़ देना है, रेस्ट देनी है, ताकि जो ईस्ट है ना वो अपना काम करे, थोड़ा सा फूल जाए। इतना तो नहीं फूलती लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत काम जो है ना जितना इसने करना है उतना कर ले। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ये स्मूथ सी जो पेस्ट है ना वो इस तरह से रेडी हो गई थी। तो फिर इसको मैंने कवर करके रख दिया था और साथ ओवन जो है ना उसको भी मैंने ऑन करके रख दिया है। 180 डिग्री पे उसको ऑन करके जो है ना वो रख दिया है। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना ये सारी चीज़ें जो उसमें रखने वाली हैं वो रखनी है। अच्छा, पहले हसन की बारी थी, अभी मायमा की बारी है। इसी जो मिक्सचर है ना इसमें दोबारा से हाफ़ कप जो है ना वो प्लेन फ्लावर का डालना है और फिर इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना वो ऑयल के डालने हैं। बटर नहीं, ऑयल यहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ये बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उनको हॉलीडेज़ में कोई ना कोई कुकिंग करनी है, केक बनाना है, कपकेक्स बनाने हैं, तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा आसान ऑप्शन है तो यही आप बना लो। अभी इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा 1/4 टीस्पून, बिल्कुल लेवल होना चाहिए। और उसके बाद जाएगा 1/4 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट का। और बस जी इनको भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये ऐसे हो जाएगी जिस तरह से डो नहीं तैयार हो जाती वैसे डो तैयार हो जानी है, आपने ऐसे मिक्स करना है। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा जो है ना वो और डाल सकते हैं, ताकि उसकी जो डो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए। ये बिल्कुल होती है जिस तरह से रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना वैसे, लेकिन उतना थिक नहीं होता, थोड़ा सा उससे पतला होता है, बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें ईस्ट वगैरह और बेकिंग पाउडर जो है ना वो डाला होता है। तो अभी इतना जो है ना ये डो आपके पास आ जाएगा। तो इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, बहुत छोटे साइज़ की नहीं होनी चाहिए, तकरीबन 1 इंच का बॉल जो है ना चारों तरफ से वो होना चाहिए। तो अभी एक मैंने बनाया था और बाकी बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने बनाने हैं, तो फिर मैंने उनको दे दिया कि चलें जब डे ही उनका है बनाना ही, उन्होंने तो जैसे मर्ज़ी करें बस हाथ वॉश कर लें। तो उन्होंने अपने हैंड वगैरह अच्छे से वॉश करके तो अभी ये जो है ना बॉल्स बना रहे हैं। मायमा ज़्यादा छोटी बॉल बना रही थी, लेकिन फिर मैं कह रही थी कि थोड़ी सी बड़ी कर दो। वैसे इसने थोड़ा सा जो है ना वो फूल जाना है क्योंकि इसको आपने ओवन में बेक करना है। बेक होगा या उन्हें थोड़ी देर रखना है, जो भी है वटेवर। तो इसकी जितनी भी बॉल्स बनेंगी वो बना के इस तरह से एक प्लेट में रखती है। और साथ जो है ना अभी क्या किया है कि 1/3 कप जो है ना वो ब्राउन शुगर का लेना है। मैंने लाइट ब्राउन शुगर ली है, जो ज़्यादा डार्क वाली होती है उसका जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत कड़वा सा लगता है मुझे। तो अभी इसमें सिनेमन पाउडर जो है ना वो लिया है 1 टेबल स्पून और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ एक दूसरी जो प्लेट है ना उसमें मैंने बटर को मेल्ट करके रख लिया है। वार्म कर लिया था माइक्रोवेव में, लेकिन फ़िलहाल वो वार्म नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इस तरह से अभी क्या करना है कि आपने जो ये बॉल्स बनाई थी ना इनको आपने सबसे पहले डिप करना है बटर में। और उसके बाद ये जो पाउडर मिक्स किया है ना, यानी कि ब्राउन शुगर है और सिनेमन पाउडर है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने जो ये तैयार किया था ना इसकी कोटिंग कर लेनी है ये बॉल्स पे। तो सारी बॉल जो है ना उनको ऐसे ही तैयार कर लेना है, यानी कि पहले आपने डिप करना है बटर में, अच्छे से बटर जो है ना चारों तरफ लग जाना चाहिए। और फिर आपने उसको ये जो पाउडर है उसमें डाल देना है शुगर में और साथ जो सिनेमन पाउडर है उसमें, ठीक है। अच्छे से कवर करना है चारों तरफ से ही उनको। और फिर ऐसे ही सबको रेडी करके तो मैंने जो ट्रे थी ना उसमें पहले नीचे डाल लिया है। जो ग्रीस पेपर होता है ना वो पेपर मैंने नीचे रख लिया है और उसके ऊपर जो है ना सारी बॉल्स को थोड़े थोड़े फासले पे मैंने बिछा लेना है और फिर इसको ओवन में रख लेना है। ओवन जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और अभी बस मैंने इसको ओवन में रखना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। पूरे 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको ओवन में रखा था, तब तक ये तैयार हो जाने हैं। और बस जी फिर इसके ऊपर जो है ना वो आप जो क्या है बनाते घर में कंडेंस मिल्क है वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। फिर मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं था और ना मैंने बनाया, कंडेंस मिल्क से बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे, लेकिन मैंने इसके ऊपर वही टॉफ़ी सिरप जो है ना जो कि मैंने पैनकेक के ऊपर डाला था, वही टॉफ़ी सिरप जो है ना वो टेस्को से मिलता है, वो इसके ऊपर जो है ना वो डाल लिया था। वैसे क्योंकि ब्राउन शुगर थी तो उसकी वजह से ये मीठा ही था, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत मीठा हमें ज़्यादा चाहिए होता है। इतना जो ये वाला इसका एक्चुअल जो मीठा है ना वो थोड़े से शुगर वाले बंदों के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इस वजह से इसके ऊपर जो है ना आपने एक्स्ट्रा सिरप वगैरह जो है ना वो डालना है। तो ये देखें जी इस तरह से ये मैंने सिरप डाल लिया है। कंडेंस मिल्क इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लगेगा, बहुत मज़ेदार सा उसका फ्लेवर जो है ना वो आ जाएगा। और अभी ये गरम गरम बहुत सॉफ्ट, बहुत फ्लफ़ी और इतने लाइट वेट हैं कि बस
बहुत मज़ेदार से लाइट वेट और फ्लफ़ी बने थे ये। सिनेमन बॉल्स हैं, सिनेमन रोल की हम रेसिपी देख रहे थे, लेकिन सिनेमन बॉल जो है ना वो फिर हमने बना ली, तो ये ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो ये जितने भी हैं खैर एक ही दिन में हमें खाने पड़े। हम टोटल लोग तो 4 थे, लेकिन उमाइमा जो थी उसने नहीं लाइक किए, क्योंकि उमाइमा को पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है कि मैंने चीज़ बनानी है लेकिन खानी नहीं होती। तो ये खैर मैंने और हसन ने ही ज़्यादा खाए हैं। हस्बैंड ने तो तकरीबन 3-4 खाए थे, लेकिन मैं और हसन तो बस शायद हमने खुद बनाए थे ना, तो एक्साइटमेंट में ही खाए जा रहे थे। लेकिन ये भी होता है कि रेसिपी अच्छी हो, चीज़ मज़ेदार से बनी हो तो फिर ही आप खा सकते हैं। अगर मज़ेदार ना बनी हो तो फिर मजबूरन एक आधी खाना पड़ती है। लेकिन सच में इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। आपने बनानी हो तो बच्चों को साथ लेके बनाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मज़ेदार सा आपका डिज़र्ट जो है ना वो भी तैयार हो जाएगा। ये लंच के लिए भी काफ़ी अच्छा आइडिया ये वाला वैसे। अच्छा, ये वाले बच्चे बड़ी देर से कह रहे थे कि ये हमने लेने ही लेने हैं, स्क्विशमैलोज़ हैं ये। तो मैं कह रही थी कि नहीं, जब चीज़ किसी की ज़्यादा हाइप होती है ना तो उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं कह रही थी कि 20-20 पाउंड के क्या लेके करने, हमने लेने नहीं है, बस ठीक है आपके पास और बहुत सारे बैट्स पड़े हुए हैं, उन्हीं को लेके जो आपने करना है कर लिया करो। तो फिर अभी ये टीके मैक्स पे मायमा का रिटर्न करना था, जो मैंने आपको दिखाया नहीं था उसका जो सूट था, क्योंकि उसकी शर्ट छोटी थी तो फिर मैंने वो रिटर्न करना था, तो बच्चे भी साथ गए। तो ये फिर जो है ना ये सेल पे लगे थे, क्लियरेंस पे थे। जो येलो वाला है वो 4 पाउंड का आया है, और ये जो ऑरेंज वाला है ब्राउन सा है, ये आया है तकरीबन 6 पाउंड का। तो फिर मैंने कहा सेल में है तो फिर मैं लेके दे सकती हूँ। इनका साइज़ भी अच्छा था। तो ये बहुत वैसे सॉफ्ट होते हैं, मज़ेदार वैसे ये काफ़ी होते हैं, क्योंकि इनको पकड़ के जो फीलिंग आती है ना, बस बहुत ये सॉफ्ट होते हैं और मज़ा आ जाता है इनको पकड़ने का। तो अभी ये रीज़नेबल प्राइस में मुझे लगे थे, तो फिर मैंने बच्चों को ले दिए थे। अभी शाम के खाने का टाइम था और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि कुछ बनाऊं, तो फिर मैंने ये कबाब बनाने थे, उनका मसाला जो था ना वो मैंने तैयार किया था। तो मैंने सोचा कि चलें आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। वही कीमा जो है ना वो मैंने पैन में डाला, थोड़ा सा उतना डाला कि 4 लोगों के लिए पूरा आ जाए। थोड़ा सा उसमें मैंने ऑयल डाला था, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल का था, और उसमें ये कीमा मैंने इस तरह से डाल दिया। सारी चीज़ें वही हैं जो कि कबाबों के लिए, क्योंकि वो सारा मिक्सचर मैंने तैयार ही कबाब बनाने के लिए किया था। तो अभी साथ साथ मैं कबाब बना रही हूँ, और पैन में ये देखें इस तरह से जो कीमा डाल के जो है ना इसको अच्छे से पका लेना है। इसका जितना भी पानी है इसको यानी कि आपने भून लेना है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो मैंने ऐड नहीं किया। तो इसको थोड़ी देर मैंने ऐसे पकाना है और फिर इसको कवर करके रख देना है, ताकि इसमें से कोई भी जो स्मेल वगैरह है ना वो ना आए, अच्छे से ये पक भी जाए और पानी भी ना डालना पड़े। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं, आप शायद देख भी सकते हैं कि इसमें स्पाइसेस बहुत कम है, क्योंकि कबाब बच्चे लाइक करते हैं तो बच्चों को बना के देती हूँ। हसन स्कूल भी लंच के लिए लेके जाता है और वैसे भी ये खाते हैं। तो इस चिकन का कीमा मैंने यूज़ किया है, कीमा कोई भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कोई सालन बना हो कीमे का, चाहे कीमा आलू हो या कीमा मटर हो, वो भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बस एक डिफरेंट मैंने ट्राई करना था, और मेरा कुछ और बनाने को दिल भी नहीं कर रहा था। तो इस वजह से ये मेरे माइंड में फ़ौरन से एक तरकीब आई कि मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ना ये बना के ट्राई करते हैं। तो अभी ये देखें अच्छे से इसको मैं भून रही हूँ। इसका पानी जो है यहाँ पे ड्राई हो चुका है, और बस इसके भूनने की जो बारी थी वो थी, और साथ साथ कबाब जो है ना वो मैं बना रही थी। अभी मैंने क्या किया है कि कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ब्राउन भी हो चुका है, और अभी मैं ब्रेड के पीसेस लूँगी। उनको पहले नीचे जो है ना वो बटर लगाना है, अच्छा सा बटर आपने लगा लेना है वहाँ पे ब्रेड के नीचे। दोनों साइड्स पे नहीं लगाना, एक साइड पे ब्रेड के जो है ना आपने बटर लगाना है, और एक साइड जो है ना वो आपने वैसे ही रख देनी है। हम ब्रेड जो यूज़ करते हैं वो होल मील ब्रेड जो है ना वो यूज़ करते हैं, यानी कि फुल ऑफ फाइबर जो है ना वही आजकल हमारे घर में चल रहा है, तो बस वही यूज़ करते हैं। नया नया जब बंदा यूज़ करता है ना तो फिर उसको थोड़ा सा लगता है कि ये क्या हम खा रहे हैं, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर वो मज़ेदार लगती हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो होल मील की ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कीमा जो है ना वो ब्रेड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दिया है, और इसके ऊपर चीज़ लगा देनी है। चाहे चीज़ स्लाइस वाली लगा लें, या जो भी चेडर चीज़ है या मोज़रेला चीज़ है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और फिर इसको आपने ग्रिल कर लेना है। मैं तो ये ग्रिल वाला ऑप्शन जो इलेक्ट्रिक ग्रिल है वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो पैन में इसको रख के तब भी अच्छे से जो है ना ये कुक हो जाएगी, और चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सैंडविच बना लेना है, और इसके ऊपर दोबारा से बटर जो है ना वो आपने स्प्रेड कर देना है, और ये बहुत मज़ेदार सा सैंडविच जो है ना, और बहुत लाइट सा सैंडविच इस तरह से तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्पाइसेस भी नहीं है। और बस जी यही तो मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।